नमस्कार जी, स्वागत करते हैं आपका अपना एक और नए ब्लॉग में। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। अपना भी ठीक है जी, काम चल रहा है बहुत बढ़िया। आज तारीख की बात करूँ तो 7 तारीख हो गई है जी, 7 जनवरी 2023। टाइम सुबह के 10 बज रहे हैं। अभी डेराबस्सी में हूँ। डेराबस्सी में पहला ड्रॉप किया था, यहाँ से अब राइड मिल गई अम्बाड़ा के लिए। इंटरसिटी है छोटी सी, 25 किलोमीटर है, 25-30 किलोमीटर। चलते हैं, जाके उनको ड्रॉप करते हैं। और आज एक बार ना थोड़ा सा वेदर चेक करो, बाहर क्या कंडीशन हो रखी है वेदर की। और जैसा मैंने अभी आपने लास्ट व्लॉग में देखा भी होगा, तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है। लेकिन बात वही है जी, घर पे बैठा जाता नहीं है ना। बाहर ये है, ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा नहीं ज़्यादा चल रहा है। अगर कुछ बच नहीं रहा तो कुछ लग भी नहीं रहा अपना, है ना। अब ये है, रेस्ट तो देखो शरीर मांगता है जी, मैं मानता हूँ इस चीज़ को। लेकिन क्या करें, आदत से मजबूर है जी, फ्री बैठा नहीं जाता। आज करो एक बार पीछे चेक करो आगे ना। आप ग्लास पे आपको ना, ये अब कैमरे की थोड़ी सी गलती है जी। कैमरा अपने पास इतना तगड़ा है नहीं। अदरवाइज अभी अपने फ्रंट ग्लास है ना, सामने वाला शीशा, इसके ऊपर भी छोटी छोटी ओस की बूंदें जमी हुई हैं, गिर रही है हल्की हल्की, जैसे बारिश होती है ना वैसे। और इसको हर थोड़ी देर में साफ करना पड़ रहा है। और आगे आप फॉग देख ही सकते हो, कैमरे में इतना जस्टिफाई होता नहीं है। और ये फॉग जितने, बस ये स्विफ्ट जा रही है, स्विफ्ट के आगे मुश्किल से 5 मीटर आगे दिख रहा है, बस इसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। जिसकी सबसे बड़ी निशानी देखो, लग गया सामने जाम जी। ये देख लो, यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हो विजिबिलिटी कितनी होगी यहाँ। और कोई इसमें रास्ते में स्टॉपेज नहीं है, कोई लेना नहीं, कोई देना नहीं, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं, कोई बैरियर नहीं, है ना। बीच में कोई क्रॉसिंग नहीं है, सिंगल वे का रास्ता है। उसके बावजूद भी देख लो आप, जाम लग रहा है। लो जी, अम्बाड़ा पहुंच गए, कर दिया ड्रॉप। अब देखते हैं वापसी में क्या कुछ होता है, क्या कुछ जो नहीं। देता हूँ आपको अपडेट। वैसे ये अभी मैं जो अग्रेसन चौक है ना अम्बाड़ा शहर के अंदर, वो जो फ्लाईओवर लगा हुआ है इधर, जो गाँव की साइड कनौर वगैरह की साइड रोड निकलता है, वो वाला फ्लाईओवर है ये। अब ये क्रॉस कर रहा हूँ। आओ अभी दिखाता हूँ आपको। यहाँ से तो नहीं, किसी के शायद देख के समझ आ रहा होगा, लेकिन अभी जब यहाँ से नीचे उतरेंगे हम, फिर आपको चौक देख के शायद याद आ जाए कि हाँ अभी मैं कहाँ पे घूम रहा हूँ। घूमना ही बोलूँगा जी मैं तो अपनी लैंग्वेज में। देखो, माफ़ी चाहता हूँ जी अगर आवाज़ थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रहा हुआ, क्योंकि गला बहुत दर्द कर रहा है जी बोलते हुए ना। लेकिन अभी भी 6-7 दिन हो गए हैं वीडियो डाले हुए, सोचा ये तो चलता रहेगा। लो जी, ये आपके लेफ्ट साइड पे अम्बाड़ा सिटी का बस स्टैंड है, बाजार में चला जाता है जो। इधर से रेलवे स्टेशन की साइड भी निकल जाता है रास्ता। ठीक है, ये आ गया अग्रेसन चौक। ये सिविल हॉस्पिटल वाला रोड आ गया। ये सीधा जो कालका मोड़ निकलता है जाके, उस पे हैं हम अभी। लो जी, बाय बाय अग्रेसन चौक। अब चलते हैं आगे, कालका मोड़ चलते हैं, वहाँ जाके चाय चोई पीते हैं, करते हैं वेट, अगर कोई मिल जाए वापसी के लिए पिकअप। अदरवाइज देखा जाएगा, फिर खाली चलेंगे और क्या। बाड़े से निकल गए, डेराबस्सी आ गया हूँ जी। डेराबस्सी पहुँच गया, वहाँ भी कम से कम 1 घंटा वेट करके आया हूँ अम्बाड़ा में। वहाँ से मिली नहीं वापसी, फिर वहाँ टाइम ख़राब करने का फ़ायदा कोई नहीं था। अब यहाँ आ गए हैं डेराबस्सी, यहाँ करता हूँ थोड़ी सी वेट। यहाँ ऐसे है, यहाँ 5-10 मिनट में राइड मिल जाएगी। ऑलरेडी मिलता हूँ आपको राइड पिक करके, कोई जैसे कोई बजेगी। अभी एक आ भी रही थी, वो बाई चांस मेरा ऐसे ट्रैफिक में फंसा हुआ था, वो पिक हो नहीं पाया। डेराबस्सी से चंडीगढ़ पहुँच गया हूँ जी। डेराबस्सी से पिकअप मिल गई थी 26 सेक्टर की, चंडीगढ़ 26 में था। 26 में खाना खुना खाया, इतने में फिर 26 से मिल गई थी मोहाली 65 की अपने को पिकअप। 65 में पहुंचा, फिर वहीं से साथ के साथ चंडीगढ़ 20 की मिल गई थी। अब आके यहाँ खड़ा हूँ जी, सोचा मैं कि आपको अपडेट दे दूं। टाइम 4:30 हो गए हैं, और एक खुशखबरी वाला काम भी हो गया जी, वो देखता हूँ आपको। अगर तो आज तो क्या कल ही दिखा पाऊंगा, आज नेक्स्ट डे होगा जी, 8 तारीख हो गई है। और टाइम सुबह के 10:45 हो गए हैं। फर्स्ट राइड आज के दिन की कंप्लीट हो गई। आज लेट ही निकला था, आज संडे है। क्योंकि संडे को अर्ली मॉर्निंग इतना काम होता नहीं, क्योंकि सारे ऑफिस वगैरह, स्कूल कॉलेजेस वगैरह सबकी छुट्टी होती है, इसलिए लेट ही निकले थे। और एक बार आप मौसम का हाल चेक कर लो।
आपके सामने है जी, देख लो। ये जेसीबी वाली बिल्डिंग है, इसके आगे कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सारा ये देखो फॉग ही फॉग हुई पड़ी है चारों तरफ। अभी ये सेक्टर 82 में खड़ा हूँ मैं, वो पीछे भी देख लो आप। रही खुशखबरी वाली बात, वो ऐसी है जी, अपना फैमिली का मेंबर ही था, यूट्यूब के जरिए मेरे से जुड़ा था। नाम जय गुलाटी है उसका, है ना। शायद जो भी बंदा मेरे को शुरू से फॉलो कर रहा है वो देख भी रहे होंगे। उन्होंने मेरे को कमेंट भी किया था, उस टाइम पे उनका कमेंट ओपन हो नहीं रहा था। मैंने उनको रिप्लाई कर दिया था कि भाई आपका कमेंट ओपन नहीं हो रहा है, आके इंस्टाग्राम पे मैसेज करो। इंस्टाग्राम पे उन्होंने मैसेज किया, हमारे नंबर एक्सचेंज हो गए थे। नंबर एक्सचेंज होने के बाद उनको जितना का देखो मैं कर सकता था उतने का मैंने उनकी हेल्प की। और कल 7 तारीख थी, है ना, और 7 तारीख को उनके गाड़ी के पेपर ओके हो गए हैं, सारा कुछ हो गया। उनकी आईडी जो है और गाड़ी जो है वो इंडिविजुअल चल पड़ी है। उनकी यह गाड़ी, मेरे को इतना खुशी है यार भाई। चलो उनकी नहीं मैं मानता, वो अपनी है ना, अपनी सबकी है। ये गाड़ी है मेरे वाली है, ये आपकी सबकी है, ये अपनी फैमिली की गाड़ियाँ हैं। जितने जने कनेक्ट होते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको अपडेट देता जाऊंगा। खैर मेरे को इसी चीज़ की खुशी बहुत है यार। वो बंदा इतना का परेशान था, जब तक उसकी आईडी नहीं चल रही थी। वो उसको भी पता है कि मैंने कैसे उसकी आईडी चलाई है, और वो उसको भी पता है कि उसकी आईडी कैसे चली है ना। अब तक तो ये था भी चलो प्लस माइनस करके गाड़ी में उसके चलवा रहा था। देखो अगर मेरे को कंटेंट चाहिए होता ना, या मेरे को वैसे शोशेबाजी दिखानी होती, तो मैं बहुत तरह की वीडियो डाल दूँ यार, लेकिन मैं ये चीज़ दिखानी नहीं चाहता, है ना। और ना ही मैंने अभी तक उनके साथ कोई वीडियो रिकॉर्ड की है अपनी। हाँ, अब उनकी गाड़ी इंडिविजुअल हो गई है, आईडी उनकी इंडिविजुअल हो गई है, सारा कुछ इंडिपेंडेंट हो गए हैं वो। अब उनको किसी का, कह सकते हो आपकी मन में किसी भी तरह का किंतु परंतु नहीं रहा उनके, है ना। अब ये है, अब उनके साथ आपको मिलवाऊंगा भी, कोशिश करता हूँ इसी व्लॉग में मिलवा दूँ, या नहीं अगला एक सेपरेट व्लॉग उनके साथ बना दूंगा, ताकि जिस चीज़ से आपको भी आइडिया हो जाए कि एक कार ओनर और कार ड्राइवर ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, है ना। या तीसरा जिसने गाड़ी रेंट पे ली हुई है, इनका तीनों गई, वो इसे एक व्लॉग में कवर कर दूंगा मैं। वो वहाँ पे आपको सारी डिटेल दिखा दूंगा, क्या कुछ है, क्या कुछ बचता है, क्या कुछ लगता है ना। क्योंकि अभी मैं अपने मुंह से बोलता रहूँ, देखो मेरे लिए तो आप ये भी बोल दोगे कि यार इनको तो कंटेंट चाहिए, व्यू चाहिए, सब्सक्राइबर चाहिए, है ना। लेकिन अपने केस में ऐसा कुछ नहीं है जी। मेरे को अगर ये कुछ करना हो तो मैं बहुत तरह की वीडियो बना दूँ। यहाँ बहुत कुछ है चंडीगढ़ में, ये नहीं है कि यहाँ सिर्फ यही कुछ है ना। और खैर चलो ये कभी आगे फ्यूचर में बात करेंगे, अभी नहीं। और माफ़ करना अगर थोड़ा सा आवाज़ स्लो आ रही हो, क्योंकि तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। पिछले 5-6 दिन हो गए हैं, 2-3 तारीख से लेके अभी तक डामाडोली है। और मैंने आपको आई थिंक एक, जब मैं बलाचौर गया था आउट स्टेशन लेके प्राइवेट, वहाँ मैंने आपको बताया भी था कि मैं दवाई उसी टाइम लेता हूँ जब मैं बिल्कुल ही रुक जाता हूँ, अदरवाइज़ मैं दवाई से बहुत चलता हूँ, दवाई लेने का मेरा दिल नहीं करता। आज तारीख की बात करूँ तो 11 तारीख हो गई है जी। टाइम सुबह के 11 बज गए और अभी सेक्टर 77 में खड़ा हूँ, मोहाली सुहाना है, सुहाना खड़ा हूँ। ये भी व्लॉग मेरे पास काफ़ी टाइम हो गया पड़ा है, 6-7 तारीख का शूट किया पड़ा है, 8-9 सेकंड मिनट का हो गया ये। 1-2 मिनट का और ऐड करके इसको अपलोड कर देता हूँ। और उसके बाद मिलेगा आपको शिमला ट्रिप। शिमला हो आया हूँ मैं, वो भी व्लॉग ऑलमोस्ट मेरे पास 80-90% एडिट हुआ पड़ा है, बस थोड़ा सा और रहता है। अब देखता हूँ इसके बाद उसको एडिट करूँगा, और फिर कल या 12 या 13 तारीख को, या लोहड़ी वाले दिन देखूँगा। 13 तारीख की लोहड़ी है, 13 तारीख को लोहड़ी को अपलोड कर देंगे उसको, ठीक है जी। और रही अपनी 2023 के पहले वीक की अर्निंग की बात, वो फ़ोन की स्क्रीन पे आ जाओ, वहाँ दिखा देता हूँ आपको। चलो ये तो अभी सेकंड वीक की है, अभी तक कल मंगलवार था, कल मैंने गाड़ी बिल्कुल ही नहीं चलाई, बस एक ट्रिप लगा के मैं घर भाग गया था। कल मेरा काम करने का दिल कोई नहीं किया। उसके बाद ये है वो, ये शिमले वाला ट्रिप है, इसमें ये देखो सिर्फ 3 ट्रिप लगे हैं मेरे इस दिन, ठीक है। इसकी डिटेल आपको अगले व्लॉग में देता हूँ। लो जी ये चेक कर लो आप, 2 जनवरी से 9 जनवरी तक ये पहला हफ्ता था अपना 2023 का, जिसके अंदर अपनी
ये अर्निंग हुई है सिर्फ उबर से। और ये आपने इससे पिछले व्लॉग में भी देखा होगा, मैंने आपको बताया था मैं लुधियाना गया हुआ था, 2 दिन का मेरा ट्रिप था वो, 2 और 3 तारीख का। ये देखो 3 तारीख को गाड़ी बिल्कुल नहीं चली, 2 तारीख को सिर्फ एक ट्रिप लगाया था, उसके बाद मेरे को तुरंत फ़ोन आ गया था। फिर मैं यहीं, ये देखो ये चेक भी करवा देता हूँ आपको, ये लो, ठीक है जी। ये दूसरा ट्रिप उसी उसका है जो हम जिनको लुधियाना लेके गए थे, दूसरा ट्रिप उन्हीं का था ये, ठीक है जी। उसके बाद 2 और 3 तारीख, 2 तारीख को मैं गया था, 3 तारीख को मैं वापस आया था। इससे मेरे को जो टोटल अर्निंग हुई थी ट्रिप से वो थी जी 8,000 रुपये। 8,000 रुपये में से अब मैं आपको खर्चा बता देता हूँ। पहले तो आप ये देख लो, 8,000 रुपये की अपनी अर्निंग हुई थी जी उस ट्रिप से, और जिसमें से मैंने 700 रुपये का पेट्रोल डाला था गाड़ी में। उसके बाद 900 रुपये की मेरी CNG लगी थी, ठीक है जी। पीछे रह गया 6,400, जिसमें से आप ऊपर का 400 और निकाल दो खाने पीने का, ठीक है जी। टोटल अपने को 2 दिन में उसमें 6,000 रुपये ये बच गए थे। अब 8,800 कुछ वहाँ पे है, टोटल आप लगा लो, ये लो जी 8,838 यहाँ पे है, 39 ही लगा लो, 8,000 वहाँ का, टोटल 16,000 रुपये की अर्निंग हुई है अपनी पहले हफ्ते में। और अगर इसमें मैं खर्चे की बात करूँ तो ये पर डे में ना, आप खुद ही आइडिया लगा लिया करो, जिस दिन 1,000 रुपये से ऊपर क्रॉस होगी ना, जिस भी दिन अर्निंग, ये लो। एक आपको अभी एट अ टाइम ना, आज 11 तारीख हो गई है, आ जाओ अभी कैमरे पे आओ, कैमरे पे बताता हूँ। और रही है अर्निंग की बात और खर्चे की बात, अभी तक वो मैं आपको बता देता हूँ। आज 11 तारीख है, 11 जनवरी 2023। अभी तक का ना ये हिसाब है जी, जिस दिन भी अर्निंग 1,000 रुपये क्रॉस कर गई ना, समझ लो अगर 1,000 रुपये की अर्निंग हो रही है ना अपनी, तो उसमें 300 रुपये की अपनी CNG का खर्चा हो रहा है सिर्फ, इसके अलावा और कोई खर्चा नहीं हो रहा मेरा अभी, ठीक है जी। जिस दिन 2,000 की अर्निंग होगी, समझ लो 600 रुपये की गैस डल गई, 2,000 क्रॉस कर गए जिस दिन, उस दिन 300 और ऐड कर लो। अभी करंट चंडीगढ़ के अंदर जो CNG का प्राइस है वो है 92, 92 रुपये किलो, ठीक है जी। यहाँ तक मैंने क्लियर कर दिया। हो सकता है अगर फिर भी कुछ समझाने में फ़र्क रह गया हो मेरे, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस ब्लॉग को भी यहीं पे एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें यार, अगर अभी तक नहीं किया। मिलते हैं ऐसे किसी बढ़िया से ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखो जी। रब रखा।